राजीव जी, सतीश जी को लग रहा है कि वही पिछली सरकार चच्चा और बच्चा वाली चाहिए कि अगर लड़का कहीं परीक्षार्थी कहीं परीक्षा देता है तो परीक्षा देने के पहले और परीक्षा देने के बाद उसको चच्चा और बच्चा का घर और उनके दुकानों पर जाके वो रेट लिस्ट देना होता था। वो सरकार अब नहीं है। मैं मानता हूं वो सरकार अब नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। अभी मैंने तमाम प्रवक्ताओं को सुना, उत्तर प्रदेश में अगर किसी व्यक्ति को या किसी आम आदमी को किसी चीज की असुविधा होती तो वो लगातार योगी जी को या एनडीए सरकार को क्यों बहुमत देता। आप 14 में सरकार में थे, स्थिति आपकी क्या थी? 17 में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद आपको अभय दुबे जी की पार्टी के साथ समझौता करना पड़ा और स्थिति क्या हुई? पूर्ण बहुमत की सरकार, जो श्रद्धेय मुलायम जी के चेहरे पर इतनी बड़ी बहुमत आई थी, अखिलेश जी का चेहरा आते ही आप 47 सीट पर आ गए। और जब आपके साथ ओम प्रकाश राजभर ऐसा कंधा मिला तो आप सैकड़ा पार कर गए। और जब आओ आज के डेट में 2027 का चुनाव तैयारी चल रही है तो आप विदेश घूम रहे हैं। केवल एसी और पीसी से काम नहीं चलेगा। सपा प्रवक्ता इस समय राजीव जी उलझे हुए हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ट्वीट पे। हमारे यहाँ से रोज ट्वीट होता है और रोज इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इनके पैनलिस्ट और प्रवक्ता है वो एक मीटिंग करते हैं कि आज शाम को इस पे कैसे समाचार चैनलों में जाके इसको डिफेंड करना है। इनकी जो सूझबूझ है ओम प्रकाश राजभर जी के पास है। ओम प्रकाश राजभर जी 2027 में एनडीए के साथ है। एनडीए बहुत प्रचंड बहुमत से आ रही है। 2027 में यूपी के दो लड़के फिर एक साथ हैं। अब आगे क्या होगी? अब हमने तो मध्य प्रदेश का चुनाव देखा। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन रहते? कौन? अखिलेश। अखिलेश ये वही अखिलेश यादव है जिनको रात भर जगाया गया और सुबह एक भी टिकट नहीं दिया गया। तो इस तरह का तमाम हम लोग देख चुके हैं कि कैसे इनका गठबंधन होता है, गठबंधन के बाद कैसे तूतू में होता है और तूतू में के बाद फिर कैसे एक हो जाते हैं। 2027 में इनकी स्थिति बहुत खराब है। 17 से भी स्थिति इनकी 2027 में खराब रहेगी। मनोज काका, मैं चाहता हूं इस पर आप जवाब दें। वो कह रहे हैं कि भाई ओम प्रकाश राजभर ने आपको बिल्कुल उलझाए रखा है और आप उलझ गए हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता हैं जो स्वयं अपने आप को दोगला कहते हैं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हम दोगला हैं और दो मुंहा साफ हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का जवाब देना बहुत वाजिब नहीं होगा। और आपको भी पता होगा कि इस उत्तर प्रदेश में दो लोग पेपर लीक के दोषी हैं, एक बेदीराम है, विपुल दुबे है, दोनों भारतीय जनता पार्टी में है। और ओम प्रकाश राजभर का जो उनके दरबारी इतना पढ़ रहे थे वो बयान भी उसको याद होगा। ओम प्रकाश राजभर ये कहता है और आपके चैनल ने स्वयं चलाया कि जब कहीं पे कोई फार्म भर देना, कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना हमको, हम कर लेंगे बेदीराम को। तो सबसे ज्यादा पेपर लीक का जो सरगना है उसका संरक्षण दाता ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश राजभर के संरक्षण दाता योगी है, योगी के संरक्षण दाता मोदी है। तो ये देश और पूरे देश का नौजवान और जेनजी सब समझ रहा कि पूरे देश को किस तरह से गुलाम बनाया जा रहा है, पूरे देश को कैसे धार्मिक धांधलेबाजी में झोंका जा रहा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बड़े बड़े हजारों करोड़ के दफ्तर बन रहे हैं और भारत में बेरोजगारी 45 साल के चरम पर है। तो ये सब समझ रहा। दरबारियों की अपनी मजबूरी होती है उन्हें गाना गाना। और जिसके ट्विटर और फेसबुक और सब अभी ओम प्रकाश राजभर के हमसे ज्यादा ट्विटर फॉलोअर नहीं होंगे, वो क्या मुकाबला करेंगे? तो हमारे यहाँ एक एक से छोटे छोटे कार्यकर्ता है, उनका जवाब नहीं दे पाता हूं। पंकज राजभर का, सीमा राजभर का। ठीक है, अभय जी आप कुछ ऐड करना चाहें, फिर मैं एक साथ जवाब लूंगा राजेश जी से। बयान दे दे कि वो दोगले नहीं है, वो दोहरे चरित्र के नहीं है। इस तरह का बयान जो नेता देता है उसकी बातों का क्या जवाब दिया जाए राजीव जी? और ये जो मैंने बात कही क्या गलत कही? आपके भी संस्थान ने दिखाया है। बिल्कुल ठीक कहा मनोज काका। और अगर सरकार, मैं खत्म कर रहा हूं, अगर सरकार भर्ती करना चाह रही है, मनोज जी, अभय जी बोल रहे हैं। ठीक है, लौट रहा हूं मनोज जी आपके पास। सरकार, मैं खत्म कर रहा हूं अभय जी, तो बस 10 सेकंड। अच्छा चलो कंप्लीट करने दीजिए। मैं साथ साथ में बता भी दूं कि इस समय मीटिंग भी चल रही है, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं लखनऊ में। वो बताएं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय के लिए भर्ती का आवेदन कब जारी होगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, सिपाही के लिए, दरोगा के लिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के लिए, समूह ग और ख में बहुत सारी वैकेंसियां कब अभी पे मैं इस पर्टिकुलर सवाल का भी जवाब दूंगा। ठीक है अभय जी बता के जाए। देखिए राजीव जी, जो अनुपूरक बजट ला रहे हैं, ये कैग की रिपोर्ट तो पढ़िए। वो कह रहे हैं कि ये अनुपूरक बजट जो लाते हैं ये तो पैसा सरेंडर कर देते हैं। अभी कैग ने 25 की जो रिपोर्ट दी उसमें कहा कि 30,000 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिया, खर्च ही नहीं किया। अरे ना दिल्ली पैसा भेज रहा है ना ये पैसा इनके पास है खर्च करने लायक। अभी जो कह रहे थे सतीश जी लॉ एंड ऑर्डर, तो मैं बता दूं, मैं जो नाम पढ़ रहा हूं उसमें कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है। आदित्यनाथ जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, क्यों इतने अपराध चरम पर हैं? ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे,
बादशाह सिंह 88 मुकदमे, ब्रजभूषण शरण सिंह 84 मुकदमे, उदय भान सिंह 83 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, सनी सिंह 48 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे। ये सारे वो लोग हैं जिनको सत्ता की सरपरस्ती है, बड़े अपराधी हैं मगर जेल से बाहर है, सत्ता के आनंद लूट रहे हैं। अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, और एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है। मैं गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी शो की। कहां है आदित्यनाथ जी आपका लॉ एंड ऑर्डर? एकमात्र उत्तर प्रदेश है जहां एसिड अटैक महिलाओं पर हो रहे हैं। एकमात्र उत्तर प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा हत्या और हत्या के प्रयास हैं। एब्डक्शन पूरे इंडिया में, अपहरण सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। क्या हाल उत्तर प्रदेश का बना दिया आपने। ना शिक्षा की व्यवस्था है, पलायन चरम पर है, अपराधी मान मर्दन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, और महिमा मंडन कर रहे हैं। जितने सारों में भ्रष्टाचार किया और कोई जवाब दे लेते हैं, बनाए वो सारे राजेश ट्रांसफर है। जवाब दीजिए। देखिए राजीव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय को मैं सुन रहा था, कितना बड़ा झूठ आज तक जैसे चैनल पर बैठ करके बोल रहे हैं। आप कल्पना करिए, बेदी राम और दूसरे दुबे एमएलए का ये नाम ले रहे थे, तो इन्होंने एमएलए बनाया है उनको। उनके खिलाफ आज मुकदमे हो गए क्या? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनके लिए वोट मांग रहे थे जाकर। योगी आदित्यनाथ जी अभी बिल्कुल दुबे के घर गए थे, आपके घर जब आप बोल रहे थे मनोज जी समाजवादी पार्टी का उससे बड़ा दोस्त तो अखिलेश यादव का, जिन्होंने उनको चुनाव लड़वाया। एमएलए हमने नहीं बनाया, एमएलए समाजवादी पार्टी ने बनाया है। आप झूठ भरोसने का काम कर रहे हो जनता में। झूठ, यदि वो अपराधी हैं तो इस अपराध का पाप समाजवादी पार्टी ने किया है, अखिलेश यादव जी ने इसका पाप किया है। आपने उनको चुनाव लड़ाया, आपने उनको समर्थन दिया। सुनिए, आपकी समस्या यह है कि आज अतीक अहमद माफिया नजर नहीं आता, मिट्टी में मिल गया वो। आज आपके सामने समस्या यह है कि आज मुख्तार अंसारी जैसा माफिया का उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर नहीं आता है। आज आपकी समस्या ये है कि आजम खान जैसा माफिया आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर नहीं आता है। मनोज जी, और आपकी समस्या न करें, उनको एक बार कंप्लीट करने दे एक बार। हाँ, आपकी समस्या सवाल थे सब एक राजेश जी, सब पर जवाब चाहिए आपका कि सिलेक्टिव अप्रोच भी है आपका लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। उन्होंने एक लिस्ट गिनाई, उस पर भी जवाब दे दीजिए। और आपकी समस्या के भी सवाल थे। हाँ, आपकी समस्या ये है कि बाबा विश्वनाथ की काशी कॉरिडोर बन गया, ये समस्या है। आपकी समस्या है कि नैमी सारण्य में नैमी सारण्य धाम बन गया। आपकी समस्या है विंध्यवासिनी देवी के कॉरिडोर का निर्माण हो गया। आपकी समस्या है कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद ब्रज में काम कर रहा है। आपकी समस्या है चित्रकूट में चित्रकूट धाम का विकास हो रहा है। हज हाउस बनवाते थे आप लोग, तो कब्रिस्तान बनवाते थे आप, तो मुसलमान बेटियों को 30,000 रुपया देने का काम करते थे। हिंदू बेटियों ने क्या बुरा कर दिया था भाई? मैं पूछना चाहता हूं, आपकी और हमारी वर्किंग का ये अंतर है। आज एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी कितनी बड़ी आपने देखा। नोएडा के अंदर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का श्रेय किसको जाता है? ये नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। अयोध्या के अंदर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट बनाने का श्रेय किसको जाता है? कुशीनगर के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का श्रेय किसको जाता है? ये विकास आपको नजर नहीं आएगा। आज लखनऊ से दिल्ली 5 घंटे में पहुंच जाते हैं, ये आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप तो दंगा चाहते हो। आपको तो तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, आपको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। आज किस तरह से उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था है, लाखों करोड़ों रुपए का आज इन्वेस्ट आता है। 8.5 लाख नौजवानों को 8.5 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार ने नौकरी दी है। 8.5 लाख। अभी आप आंकड़ा पूछ रहे थे, 8,50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर दी है। आप आंकड़ा पूछ रहे थे ना, झूठ रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर 8.5 लाख नौजवानों को नौकरी मिलती है, आपको नहीं दिखाई देगा? नहीं देगा। तो राजेश जी थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर दीजिए कि सपा के राज की तुलना में ये कितना ज्यादा या कितना कम है। देखिए, सपा के राज में तो अपराध होता था, आज 36% अपराध कम। उत्तर प्रदेश 18 में स्थान पे आता है आज कानून व्यवस्था की स्थिति में। पूरे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश का 18वां नंबर है अपराध में।
ये आज हमारी स्थिति है। रात में यमुना एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे बंद हो जाते थे। अरे भाई, सबसे कम अपराध कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश के ही अंदर है। आज योगी जी के नाम से अपराधी कांपता है उत्तर प्रदेश में। अपराध करेगा। मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, समय भी इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अब कल से मानसून सत्र की शुरुआत होगी। हालांकि सत्र छोटा है, लेकिन वहां जो घमासान होगा वो जरूर बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि अभी से उसके संकेत मिलने शुरू हो गए।